केंद्र सरकार की योजना में सबसे पहले हम नमामि गंगे की बात करते हैं, यानी कि इसमें पहले पॉइंट में है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो लागू किया गया था 10 जुलाई 2014, ठीक है ना, 10 जुलाई 2014 को लागू किया गया, ठीक है ना। और इसमें लागू करने वाला जो मंत्रालय है वो जल संसाधन मंत्रालय। कौन है? जल संसाधन मंत्रालय। तो इसमें जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है इसको लागू किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना एवं शुद्ध रखना, ठीक है ना। क्या करना है? शुद्ध रखना है। तो गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करना और इसको शुद्ध रखने का जो कार्य है वो किसके द्वारा? नमामि गंगे योजना के तहत करना है। दूसरा है जनधन योजना। हमारे पास है दूसरा जन धन योजना, ठीक है ना। और ये जो जनधन योजना है ये सुबह आरंभ होता है 28 अगस्त 2014। कब? 28 अगस्त 2014 को शुभ आरंभ होता है। वो भी किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। किसके द्वारा संचालित होता? वित्त मंत्रालय द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है हर घर खाता, हर घर खाता, मतलब प्रत्येक घर में एक खाता अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रत्येक घर में एक खाता अनिवार्य है। और एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है कि 26 फरवरी 2020 तक, ठीक है ना। कब? 26 फरवरी, ठीक है ना, 2020 तक जो है कुल कितने खाते खोले गए थे? 38.18 करोड़ खाता खोले गए। यानी इस जनधन योजना के थ्रू 26 फरवरी 2020 तक अगर हम बात कर लें तो कुल खाता खोला गया है कितना? 38.18 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं। इसमें जो लाभ है ये 2 लाख जो है क्या? दुर्घटना बीमा है और साथ ही साथ 30,000 रुपए जीवन बीमा, ठीक है ना। किसका किया गया? जीवन बीमा, ठीक है ना, किया गया। यानी 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा इसमें लागू है और 30,000 जीवन बीमा खाता खोले गए, मतलब किए गए हैं जीवन बीमा। इसमें तीसरे पॉइंट में हमारे पास है मेक इन इंडिया, ठीक है ना। अब ये जो मेक इन इंडिया है इसके थ्रू जो है हम देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, यानी देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसका जो मेन काम है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और ये जो लागू हुआ है, जो प्रारंभ किया गया था 25 सितंबर, कब लागू किया गया? 25 सितंबर 2014 को। कब लागू किया है? 25 सितंबर 2014 को ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? 25 सितंबर 2014 को। तीसरी चीज, चौथी पॉइंट पे हमें ध्यान में रखना है। क्या चीज? चौथे पॉइंट पे है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, ठीक है ना। और ये जो मिशन इंद्रधनुष अभियान लाया गया है वो कब इसको संचालन किया गया है? तो किया गया 25 दिसंबर 2014 को। कब? 25 दिसंबर 2014, ठीक है ना। यानी उसका शुभ आरंभ जो किया गया है 25 दिसंबर 2014 को। और वो भी किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो ये योजना लागू किया गया है। इसमें 2020 तक टीकाकरण यानी कि संपूर्ण टीकाकरण कला, इसमें 2020 तक संपूर्ण, ठीक है ना, इसमें 2020 तक क्या चीज? संपूर्ण टीकाकरण, ठीक है ना, करना। और इसमें कुल 7 बीमारी, ठीक है ना, कितने बीमारी? 7 बीमारियों को लागू किया गया है। सबसे पहले इसमें है डिप्थीरिया, ठीक है। इसमें कौन से 7 बीमारी है? सबसे पहले इसमें जो है वो डिप्थीरिया है, फिर काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, ठीक है, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी और कौन कौन है? हेपेटाइटिस बी। तो ये कितने हो गए? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, ठीक है, टीबी और हेपेटाइटिस बी। कुल मिला कितने हो गए? 6। और एक और है क्या चीज? खसरा, ठीक है ना, इसमें खसरा, ये। तो कुल मिला के 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है, अभियान के तहत 25 दिसंबर 2014 को लागू होता और इसमें कुल जो है वो 7 बीमारियों के टीकाकरण की बात की गई है। इसमें पहला कौन है? डिप्थीरिया है, ठीक है, काली खांसी है, टिटनस है, पोलियो है, टीबी है, हेपेटाइटिस बी है और खसरा जैसे बीमारियों को मतलब टीकाकरण मुक्त करना है इसको, ठीक। उसके बाद हम आते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, यानी 5वें नंबर पे डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक। ये कौन है? डिजिटल इंडिया मिशन। और इसका जो प्रारंभ किया गया है, ये कब किया गया? 1 जुलाई 2015 को। कब लाया गया है? 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2015। मतलब इसका जो शुभारंभ किया गया है वो 1 जुलाई 2015 को। और इसका जो कह सकते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकरण करना या इलेक्ट्रॉनिकृत करना, ठीक है ना। इसका जो मेन काम है वो है सरकारी संस्था को इलेक्ट्रॉनिकरण करना, ठीक है ना। तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सब उसको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिकरण करना है, ठीक। इसके बाद जो है हम अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया। ये जो मिशन है स्टैंड अप इंडिया, ये प्रारंभ किया गया है 5 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? 5 अप्रैल 2016, यानी कि यह जो मिशन लागू किया गया है 5 अप्रैल 2016 को। और ये लागू करने वाला जो मंत्रालय है वो कौन है? वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। ये जो लागू करने वाला मंत्रालय है वो कौन सा? वित्त मंत्रालय इसको लागू करता है। और इसका जो उद्देश्य है नई कंपनियों को स्थापित करना और 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नई कंपनी को खोलना, ठीक, इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज इसमें 10 लाख से, ठीक है ना, कितने? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया जाता है। और इसका जो उपयोग मतलब उद्देश्य है ये नई कंपनियों को स्थापित करना या नई कंपनियों को खोलने के लिए सरकार के द्वारा जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा इसमें। उसके बाद है अगले पॉइंट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
कौन? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये जो लागू किया गया, ये उज्ज्वला योजना किस लिए? एक चीज बीपीएल परिवार के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए है? बीपीएल, ये जो बीपीएल परिवार हैं, ठीक है ना, उनको कह सकते हैं कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, क्या करना है? एलपीजी कनेक्शन देना है इसमें, इसके थ्रू। और इसका जो शुभारंभ किया गया था 1 मई 2016 को, ठीक है ना। इसका जो प्रारंभ किया गया 1 मई 2016 को प्रारंभ होता है। तो इसकी जो प्रारंभ की गई है वो 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया, और यह बीपीएल परिवारों को कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन देने के लिए किया गया है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और किया गया है कि 1600 रुपए, ठीक है ना, प्रत्येक कनेक्शन पर, कह सकते हैं 1600 रुपया जो है प्रत्येक कनेक्शन पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। वित्तीय सहायता इसमें जो होती है प्रदान किया जाता है इसके थ्रू। और इसका जो कह सकते हैं कि जो है लाभ जो मिलता है ये एलपीजी के लिए, जो महिलाओं के लिए ये योजना है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। ये जो योजना लागू किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना, ये आयुष्मान भारत इसको हम कह सकते हैं, आयुष्मान भारत, ठीक है ना। ये जो है आयुष्मान भारत जो है, इसकी तरह से एक कार्ड जो है जारी किया गया है। और ये जो कार्ड है गरीब परिवार के लिए 5 लाख कैशलेस, ठीक है ना। इसमें क्या है? गरीब परिवार को, ठीक है ना, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए, ठीक है ना, 5 लाख रुपए, ठीक है ना, कैशलेस, कैशलेस, ठीक है ना, सहायता प्रदान किया जाता है। यानी प्रत्येक परिवार को कह सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य को, गरीब जो परिवार है उनके लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 5 लाख तक जो कैशलेस स्वास्थ्य जो है सुविधा मुहैया कराना है गरीब परिवारों के लिए, ठीक है ना, ये चीज। और इसका जो शुभ आरंभ हुआ है 23 सितंबर 2018 को झारखंड से। इसका है 23 सितंबर, ठीक है ना, कब से? 23 सितंबर 2018 से, और वो भी झारखंड, झारखंड के रांची से, ठीक है ना, कहां से? झारखंड के रांची से इसको जो था शुभ आरंभ किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं किस पे? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो ये पीएम किसान निधि योजना है, ठीक है ना। इसके थ्रू जो किसान होते हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम है। और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 24 फरवरी 2019 को, यानी कि 24 फरवरी 2019, यानी इसका जो संचालन होता है 24 फरवरी 2019 को किया गया है। और इसमें जो है देश के सभी किसानों को, किसकी बात कर सकते हैं? देश के सभी किसानों को, किसानों को 6,000 रुपए, ठीक है ना, कितना? 6,000 रुपए जो है प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना होता है, सहायता प्रदान करना। यानी कि देश के जितने भी किसान हैं उनको सभी को 6,000 रुपए जो है प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें जो है ये 2-2 हजार रुपए, ठीक है ना, 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किस्त में दिया जाता है। तो ये जो है ये 3 बार जो है 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किस्त में इसको मुहैया कराई जाती है। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया, ये जो मिशन है स्टैंड अप इंडिया, ये प्रारंभ किया गया है
5 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? 5 अप्रैल 2016, यानी कि यह जो मिशन लागू किया गया है 5 अप्रैल 2016 को। और ये लागू करने वाला जो मंत्रालय है वो कौन है? वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। ये जो लागू करने वाला मंत्रालय है वो कौन सा है? वित्त मंत्रालय इसको लागू करता है। और इसका जो उद्देश्य है नई कंपनियों को स्थापित करना और 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नई कंपनी को खोलना, ठीक, इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज इसमें 10 लाख से, ठीक है ना, कितने? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है रुपए ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया जाता है। और इसका जो उपयोग मतलब उद्देश्य है ये नई कंपनियों को स्थापित करना या नई कंपनियों को खोलने के लिए सरकार के द्वारा जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा इसमें। उसके बाद है अगले पॉइंट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौन? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये जो लागू किया गया ये उज्ज्वला योजना किस लिए? एक चीज बीपीएल परिवार के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए है? बीपीएल, ये जो बीपीएल परिवार हैं, ठीक है ना, उनको कह सकते हैं कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। क्या करना है? एलपीजी कनेक्शन देना है इसमें, इसके थ्रू। और इसका जो शुभारंभ किया गया था 1 मई 2016 को, ठीक है ना। इसका जो प्रारंभ किया गया 1 मई 2016 को प्रारंभ होता है। तो इसकी जो प्रारंभ की गई है वो 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया। और यह बीपीएल परिवारों को कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन देने के लिए किया गया है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और किया गया है कि 1600 रुपए, ठीक है ना, प्रत्येक कनेक्शन पर कह सकते हैं 1600 रुपया जो है प्रत्येक कनेक्शन पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। वित्तीय सहायता इसमें जो होती है प्रदान किया जाता है इसके थ्रू। और इसका जो कह सकते हैं कि जो है लाभ जो मिलता है ये एलपीजी के लिए, जो महिलाओं के लिए ये योजना है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। ये जो योजना लागू किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना, ये आयुष्मान भारत इसको हम कह सकते हैं, आयुष्मान भारत, ठीक है ना। ये जो है आयुष्मान भारत जो है इसकी तरह से एक कार्ड जो है जारी किया गया है। और ये जो कार्ड है गरीब परिवार के लिए 5 लाख कैशलेस, ठीक है ना। इसमें क्या है? गरीब परिवार को, ठीक है ना, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए, ठीक है ना, 5 लाख रुपए, ठीक है ना, कैशलेस, ठीक है ना, सहायता प्रदान किया जाता है। यानी प्रत्येक परिवार को कह सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य को, गरीब जो परिवार है उनके लिए उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 5 लाख तक जो कैशलेस स्वास्थ्य जो है सुविधा मुहैया कराना है गरीब परिवारों के लिए, ठीक है ना, ये चीज। और इसका जो शुभ आरंभ हुआ है 23 सितंबर 2018 को झारखंड से। इसका है 23 सितंबर, ठीक है ना, कब से? 23 सितंबर 2018 से। और वो भी झारखंड के रांची से, ठीक है। कहां से? झारखंड के रांची से इसको जो था शुभ आरंभ किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं किस पे? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो ये पीएम किसान निधि योजना है, ठीक है ना। इसके थ्रू जो किसान होते हैं
उनको लाभ पहुंचाने का काम है। और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 24 फरवरी 2019 को, यानी कि 24 फरवरी 2019, यानी इसका जो संचालन होता है 24 फरवरी 2019 को किया गया है। और इसमें जो है देश के सभी किसानों को, किसकी बात कर सकते हैं, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए, ठीक है ना, कितना, 6,000 रुपए जो है प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना होता है, सहायता प्रदान करना, यानी कि देश के जितने भी किसान हैं उनको सभी को 6,000 रुपए जो है प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें जो है ये 2-2 हजार रुपए, ठीक है ना, 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में दी जाती है, ठीक है ना, यानी कि 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किस्त में दिया जाता है। तो ये जो है ये 3 बार जो है 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किस्त में इसको मुहैया कराई जाती है।